तो देखिए, कल जब हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे थे तो कुछ एरर्स आ रहे थे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, cd क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जावा सी demo8 जावा। कंपाइल कर रहे थे तो कुछ एरर आ रहा था। ओके, चलिए अब हम ध्यान से पढ़ते हैं कि क्या बोलता है ये। सबसे पहले बोलता है कि एरर स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग में एरर है। ये ब्रैकेट जो है ये गलत दे दिया है। ये ब्रैकेट गलत दिया था हमने, ये ब्रैकेट हटाना था। और कुछ रिटर्न के बाद वो बोलता था डबल कोट्स नेम, डबल कोट्स, डबल कोट्स, डबल कोट्स, डबल कोट्स। हाँ, बाकी तो ठीक लग रहा है। देखते हैं कुछ होगा तो। जावा सी कंपाइलेशन demo8.java। ओके, अब एक एरर बोलता है कि पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। हाँ, बोलता है ब्रैकेट। अच्छा, ये ब्रैकेट ओपन नहीं किया है ना, और हमने क्लोज कर दी, तो ये ब्रैकेट ओपनिंग की डिमांड कर रहा है। कंपाइलेशन और उसके बाद इंटरप्रिटेशन जावा सी, सॉरी जावा और demo8। देखो, अगर आप देख रहे हो, एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया था, सेटर से नेम एज बेसिक सैलरी सेट किया, और डीए में मैंने बेसिक सैलरी भेजा था, एचआरए में बेसिक सैलरी भेजा था, और ग्रॉस सैलरी मुझे कैलकुलेट करके मिल जाएगी यूजिंग यूजिंग सेटर, ये मिल जाएगी। लेकिन प्रिंट भी तो करना है, तो प्रिंट करने के लिए पूरा इंफॉर्मेशन किस में आ गया? E1 नाम के ऑब्जेक्ट में आ गया। किस में आ गया? E1 में। तो मैं जाता हूं system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां जाके लिख देता हूं E1। तो ऑब्वियस है क्या करेगा ये टू स्ट्रिंग को कॉल करेगा, नेम एज बेसिक सैलरी डीए एचआरए और ग्रॉस सैलरी क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। तो मैं फिर से एक बार कंपाइल करता हूं। कंपाइल होगा जावा demo8, जावा और demo8 इंटर करता हूं। देखो, नेम एज बेसिक सैलरी आया, डीए एचआरए और ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी बोले तो बेसिक सैलरी 1000 प्लस 100 1100 प्लस 150, तो 1250 इस तरह से आ जाएगा। तो सर मैं बता दूं, कंपनी में जो फॉलो होता है ना, वो यही स्टैंडर्ड फॉलो होता है जो मैंने आपको सेकेंडली बताया। आप वहां लिखते हैं सेट, सेट पर्सन, गेट क्या बोलते हैं, शो पर्सन, ऐसा भी मैंने आपको बताया। मैंने बताया दोनों चीज, लेकिन याद रखना कंपनी में यही टेक्निक क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। हमेशा जब भी कोई क्लास बनाते हैं जिसमें इस तरह से मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, ओके, इसे पोजो क्लास बोलते हैं। पोजो का मतलब होता है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, बताऊंगा उसकी फीचर्स क्या रहते हैं पोजो के। ओके, वो क्या होता है, उसको पोजो क्यों बोलते हैं, ये देखेंगे। पोजो पोजी होती है, हम देखेंगे। प्लेन ओल्ड जावा इंटरफेस, प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट देखेंगे। और फिर हमने इस तरह से बनाए और हमने क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। सर दैट्स इट। तो जो एरर थे वो एरर भी हमारे कल के छोटे मोटे एरर थे, निकल गए। एक यहाँ ब्रैकेट था जो गलत था, ब्रैकेट दूसरा दिया था और देना था तो ये देना था। दैट्स इट। इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। चलिए, अब आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर। ये मैंने अभी पढ़ाया आपको सर, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंस्ट्रक्टर एंड गार्बेज कलेक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड गार्बेज कलेक्टर। कंस्ट्रक्टर एंड गार्बेज कलेक्टर तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर, बाद में देखेंगे गार्बेज कलेक्टर। तो चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर का। बेसिक कंस्ट्रक्टर यही है, अगर मैंने जो सी प्लस उसमें पढ़ाया था, जैसे मैंने क्लास ईएमपी बताया,
ईएमपी बताया और उसके अंदर ही ईएमपी नाम की मेथड आ गई। देखो अगर मैं यहां लिख देता हूं क्लास ईएमपी, यहां पे लिख देता हूं ओह, क्या हो जाता है, void ऑफ रीड लिख देता हूं, void ऑफ रीड। और इसके अंदर मैंने void ऑफ रीड नाम का क्या बना लिया, मेंबर फंक्शन बना लिया। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मेंबर फंक्शन आप देख रहे हो, इट इज अ मेथड, जावा में इसे मेथड बोलते हैं, ये मेथड है सर। लेकिन अगर मैं जाता हूं और यहाँ पे, जस्ट मिनट, मैं जाता हूं और यहां जाके अगर मैं लिख लेता हूं ईएमपी, मैं यहां जाके लिख लेता हूं ईएमपी, तो सर अगर आप गौर से देख रहे हो तो क्लास का नाम भी क्या है, क्लास का नाम भी ईएमपी है सर। और यहाँ पे दो मेथड है, एक मेथड है void ऑफ रीड, एक है ईएमपी। मेथड क्यों है, क्योंकि दोनों में ओपन क्लोज ब्रैकेट है। लेकिन सर ये प्योरली मेथड बोला जाएगा, ये प्योरली मेथड बोली जाएगी, लेकिन ये मेथड नहीं बोली जाएगी, इसे बोला जाएगा कंस्ट्रक्टर, इसे बोला जाएगा कंस्ट्रक्टर, इसे बोला जाएगा कंस्ट्रक्टर। तो चलिए कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते समय क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज, अ कंस्ट्रक्टर इज अ special type of method, special type of method, name of the class and method should be same, name of the class and method should be same is called constructor। उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। तो जो कंस्ट्रक्टर है एक अलग तरह की मेथड है। क्लास नेम और मेथड नेम अगर सेम होगा, क्लास नेम और मेथड नेम अगर सेम होगा, देखो क्लास का नेम है ईएमपी, मेथड का नाम भी क्या है ईएमपी, तो कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। सबसे पहला फीचर का, सबसे पहला। दूसरी चीज आपको याद है सर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक प्रिंसिपल यही है ना, कि क्लास के अंदर अगर कोई भी मेथड को क्लास के बाहर कॉल करना है तो पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। देखो मेरे प्रीवियस एग्जांपल में अगर मैंने इसके अंदर सेट एचआरए, सेट डीए, सेट ग्रॉस सैलरी, ये किसके अंदर है, ये एम्प्लॉय के अंदर है। तो एम्प्लॉय के अंदर रखी गई कोई भी मेथड को कॉल किया तो पहले मैंने एम्प्लॉय क्लास का बाहर ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने क्या किया, कॉल किया, मैंने क्या किया, कॉल किया। तो मेरा कहने का मतलब यही है, यहां पर भी सर देखिए, किसी भी मेंबर फंक्शन मेथड को कॉल करना तो पहले उस क्लास का क्या बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ता है, एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है, मतलब हमें खुद को कॉल करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जैसे इसमें अगर रीड को कॉल करना है तो ईएमपी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और लिखेंगे E1 डॉट रीड ऐसा। लेकिन कंस्ट्रक्टर का फीचर ये है, अ कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड, अ कंस्ट्रक्टर कैन बी कॉल्ड implicitly, implicitly once for each object, once for each object at the time of, at the time of object, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, अपने आप कॉल होता है, कब, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक बार, वंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मतलब कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, हमें उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इम्प्लिसिटली मतलब होता है ऑटोमेटिकली, इम्प्लिसिटली का मतलब होता है ऑटोमेटिकली होता है। वंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। कंस्ट्रक्टर अपने कॉल होता है, हमें उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। पहला कंस्ट्रक्टर क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, क्लास नेम मेथड नेम शुड बी सेम इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। दूसरी चीज, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, हमें उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी चीज, देयर आर देयर आर नो रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, देयर आर नो रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर।
कंस्ट्रक्टर का कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं लिखा जाता, नॉट इवन वॉइड। अगर कुछ रिटर्न नहीं करता तो ऐसी चीजों के सामने वॉइड लिखते हैं। जैसे देखो मैंने ये जो वॉइड ऑफ रीड बनाया, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा इसलिए वॉइड लिखा हूं, लेकिन यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर कुछ भी रिटर्न करे या ना करे, कंस्ट्रक्टर के सामने कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन वॉइड तक नहीं लिखा जाता, इवन वॉइड तक नहीं लिखा जाता, कंस्ट्रक्टर के सामने वॉइड भी नहीं लिखा जाता। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो सर मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बताया, क्लास नेम मेथड नेम सेम कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होता है, उसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं होती अपने आप। लेकिन याद रखना, वंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक ही बार कॉल होगा, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। कब? जब ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी वक्त तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तीसरी चीज, देयर आर नो रिटर्न टाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर का कभी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी कंस्ट्रक्टर के सामने नहीं लिखा जाता, वॉइड भी कंस्ट्रक्टर के सामने नहीं लिखा जाता। अब देखिए पहला फीचर तो बता दिया, क्लास नेम मेथड नेम सेम कंस्ट्रक्टर, कब कॉल होता है? वंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट। तो जावा में कैसा है, अगर मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, अज्यूम करो मैंने लिखा ईएमपी, ईएमपी ई1 इज इक्वल टू न्यू ईएमपी। तो सर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, यहां पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना सर ये वाली, उसी वक्त ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, उसी वक्त ये ईएमपी जो कंस्ट्रक्टर है ये क्या हो जाएगा, कॉल। और याद रखना एक ही बार कॉल होगा, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। ये तो मैंने बताया सर कंस्ट्रक्टर का, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है इंटरव्यू में, व्हाई वी यूज द कंस्ट्रक्टर, व्हाई वी यूज द कंस्ट्रक्टर, हम कंस्ट्रक्टर को यूज क्यों करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर को यूज क्यों करते हैं। तो चलिए इसको मैं प्रैक्टिकली समझाने की आपको कोशिश करता हूं, प्रैक्टिकली हम इस चीज को समझते हैं। देखिए सर, मैं गया, अज्यूम करिए मैंने एक क्लास बनाया एम्प्लॉय, या मैंने, हाँ ठीक है, नेम एज बेसिक, मैंने एक क्लास बना लिया, एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाता हूं, नेम एज बेसिक सैलरी ले लेता हूं, आप समझना सर। हाँ, अब मैं जाता हूं इसको क्लोज करता हूं, या फिर मैं ले लेता हूं पब्लिक एम्प्लॉय स्ट्रिंग। ये क्लास ठीक रहेगी क्या? एक सेकेंड, हाँ मुझे सोचने दीजिए। वैसे तो कोई भी ले सकते हैं, ठीक है मैं एम्प्लॉय ही ले लेता हूँ, क्लास डेमो 9 लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। मैं जाता हूं एम्प्लॉय e1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया सर, और मैं जाता हूं, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मेरी वही टू स्ट्रिंग मेथड में चला दूंगा, इवन ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। अभी तक हमें टू स्ट्रिंग के बारे में यही पता है कि जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करता है तो चेक करता है ऑब्जेक्ट किस क्लास का, वो क्लास सपोज करो एम्प्लॉय का है तो एम्प्लॉय में टू स्ट्रिंग ढूंढेगा। अभी तो हम कंसिडर कर रहे हैं मिल रहा है, जब नहीं मिलेगी तो क्या होगा आगे बात करेंगे, फिलहाल तो अभी मिल रही है। पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, मैं जाता हूं, मैं यहां लिख देता हूं रिटर्न, रिटर्न नेम, नेम प्रिंट होगा, एज, एज प्रिंट होगी, और बेसिक सैलरी तो बेसिक प्रिंट करेगा, दैट्स इट। तो ये टू स्ट्रिंग क्या कर देगा, कॉल कर देगा, ऑब्जेक्ट बन गया, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन प्रिंट कर दिया, डेमो 9 डॉट जावा। अब देखो सर मैं जाता हूं, मुझे एक बात बताइए, जब मैं राइट हैंड साइड चलेगा एग्जीक्यूट होगा, यही एग्जांपल मैं लेता हूं, देखिए
मैंने पेस्ट किया। अब मुझे बताइए सर, जब राइट हैंड साइड चलेगा तो क्या होगा? जब राइट हैंड साइड चलेगा तो न्यू ऑपरेटर से क्लास के पहली बार क्लास के अंदर जाएगा, जाते बराबर नेम एज बेसिक सैलरी के लिए क्या करेगा? मेमोरी का अलोकेशन करेगा। मेमोरी का क्या करेगा? अलोकेशन करेगा। जब मेमोरी का वो अलोकेशन करेगा, जब मेमोरी का वो क्या करेगा? अलोकेशन करेगा, तो ऑब्वियस है मेमोरी बनेगी। मेमोरी बनेगी, मेमोरी में क्या क्या आएगा? मेमोरी में नेम आएगा, मेमोरी में नेम आएगा, नेम की डिफॉल्ट वैल्यू नल आएगी। एज आएगा, एज की डिफॉल्ट वैल्यू नल आएगी। बेसिक सैलरी आएगी, बेसिक सैलरी सॉरी एज की डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और बेसिक सैलरी की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो सर इस तरह से इनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। इनका डिफॉल्ट नेचर है सर, इनका डिफॉल्ट नेचर है क्या? सेट हो जाना, इस तरह से सेट हो जाना। उसके बाद ये जो मेमोरी बनी थी, ये जो मेमोरी बनी थी राइट हैंड साइड, इसका रेफरेंस उठा के किस में दे देना? इसका रेफरेंस उठा के, इसका रेफरेंस उठा के दे देना E1 में। इसका रेफरेंस उठा के किस में दे देगा? E1 में। तो ये जो मेमोरी बनी, ये जो मेमोरी बनी, ये किसके नाम से जानी गई? ये मेमोरी जानी गई E1 के नाम से। किसके नाम से जानी गई? तो E1 के नाम से जानी गई। उसके बाद आपने ये चीजें कर दी। अब जब आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करोगे, ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे, तो टू स्ट्रिंग चलेगी। तो टू स्ट्रिंग चलेगी तो सर आउटपुट में ऑब्वियस बात है ना सर, क्या आएगी? उनकी वैल्यू। तो नेम, नेम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नल। क्या आ जाएगा? नल। और एज इज इक्वल टू आ जाएगा 0। और बेसिक बेसिक मैंने कोलन लिखा हूं तो सपोज कोलन आएगा, यहाँ कोलन आएगा और 0.0 मतलब 0 ही हो जाएगी वो भी। और एज इज इक्वल टू नहीं आएगा, एज कोलन आ जाएगा क्योंकि आपने कोलन दिया है। और इस तरह से आ जाएगा। अब आप देखिए सर, जब मैं जाता हूं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो यही चीज आने वाली है। देखिए मैं गया, मैंने डेमो 9 लिया हूं। ओके, मैं जाता हूं, मैं कंपाइल करता हूं सर। जावा सर जावा सी टू डेमो स्ट्रिंग को क्लोज नहीं किए। टू स्ट्रिंग को सॉरी, थैंक यू। टू स्ट्रिंग को हम क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। ब्रैकेट यहां से ओपन करते हैं और इसको यहां से क्लोज कर देते हैं। ये स्टैंडर्ड है सर, इस तरह से फॉलो किया जाता है। अब देखो मैं जाता हूं और मैं इंटर करता हूं, डेमो कितना हो जाएगा? डेमो 9। कंपाइल करता हूं मैं और जावा डेमो 9 इंटर करता हूं। देखो नल 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 आ गया, नल 0 0 आ गया। सर मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं ना सर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते बराबर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते बराबर क्या होना चाहिए? इस ऑब्जेक्ट में डिफॉल्ट वैल्यू ये नहीं सेट होना चाहिए जो है। मैं चाहता हूं मेरी कुछ इनिशियल वैल्यू है वो सेट हो जाए। मैं चाहता हूं मेरी कुछ इनिशियल वैल्यू है वो क्या हो जाए? सेट हो जाए। तो मैं जाता हूं यहाँ पे, मैं एम्प्लॉय करके लिखता हूं और यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे लिख लेता हूं नेम इज इक्वल टू राजू। नेम इज इक्वल टू राजू, कोई भी नाम दे सकता हूं, राजू। उसके बाद एज इज इक्वल टू 22 और बेसिक इज इक्वल टू 1000। तो सर क्या होगा ना, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का, ऑब्जेक्ट बनते बराबर वो जाएगा और इनके डिफॉल्ट वैल्यू तो सेट करेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद मैंने बोला ना कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो देखो यहीं पर ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, उसी वक्त क्या होगा? पहले इनकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट होगी, उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। स्टैटिक वेरिएबल तो है नहीं, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हो जाएगा। देखो मैं जाता हूं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं फिर से गया, मैं फिर से गया और जाने के बाद मैंने क्या किया? सबसे पहले हमेशा की तरह क्या चलेगा? राइट हैंड साइड चलेगा। राइट हैंड साइड मतलब क्या चलेगा? न्यू एम्प्लॉय चलेगा। तो जब न्यू एम्प्लॉय चलेगा सर, ये जो राइट हैंड साइड चलेगा न्यू एम्प्लॉय, तो क्या होगा? फिर से जाएगा और रैम में क्या होगा? मेमोरी का अलोकेशन होगा। रैम में क्या होगा? मेमोरी का अलोकेशन होगा। मेमोरी का अलोकेशन होगा तो क्या क्या जाएगा? वहां जाएगा नेम,
में डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी नल, उसके बाद एज डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी 0, और उसके बाद क्या जाएगा, बेसिक डिफॉल्ट वैल्यू चली जाएगी 0.0, इस तरह से चली जाएगी। अब सर क्या होगा, अब क्या होगा, उसके बाद देखेगा कोई स्टैटिक तो नहीं है, अभी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा सर, ये जो देख रहे हैं क्लास का नाम मेथड का नाम सेम, कब कॉल हो रहा है, जब ये न्यू कीवर्ड चल रहा है ना तभी कॉल हो जाएगा, तो जाएगा। अब जो ये वैल्यू सेट थी सर, ये 0 जो नल थी, ये नल भी हट जाएगा, ये 0 भी हट जाएगा, और ये 0.0 भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये तीनों चीजें हट जाएगी सर। तो नेम में क्या चला जाएगा, राजू, क्या चला जाएगा, राजू जाएगा सर। और राजू के बाद राजू की एज जाएगी, कितनी लिखी है 22, और राजू की बेसिक सैलरी कितनी जाएगी, 1000 रुपीज। सर इस तरह से ये चीजें हो जाएगी। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया सर, उसके बाद उसका रेफरेंस उठा के E1 में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, E1 में। तो ये मेमोरी किसके नाम से जानी जाएगी, तो ये मेमोरी जानी जाएगी E1 के नाम से, किसके नाम से जानी जाएगी, तो E1 के नाम से जानी जाएगी सर। इस तरह से ये E1 में रेफरेंस आ जाएगा, और ये मेमोरी जानी जाएगी E1 के नाम से जानी जाएगी। और फिर क्या होगा सर, जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बोलेंगे E1, तो ऑब्जेक्ट किसका है, ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय का, तो जाएगा और टू स्ट्रिंग मेथड को क्या कर देगा, कॉल कर देगा। तो अब उसमें जो नई वैल्यू है वो सेट होती हुई दिखेंगी। तो देखिए सर, मैंने गया हूं, अब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हूं, अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा, राइट हैंड साइड चलेगा, जाएगा, इसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट होगी। उसके बाद यहीं पर जब ये न्यू ऑपरेटर चलता है, उसी वक्त कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कॉल होते बस डिफॉल्ट वैल्यू की जगह ये वैल्यू उसने सेट कर ली, कब, जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसके बाद E1 में रेफरेंस आ गया। तो जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में बोलूंगा E1, मतलब यहाँ पे क्या कर देगा, टू स्ट्रिंग को कॉल कर देगा। तो चलिए सर मैं रन करता हूं। जावा सी डेमो 9 फिर से कंपाइल करता हूं, चेंज किया हूं। अब देखो पहले डिफॉल्ट वैल्यू आ रही थी ना, अब देखो क्या आएगा सर, अब डिफॉल्ट वैल्यू आना बंद हो गई। देखो पहले नल आ रही थी लेकिन अब राजू आ रही है, एज 0 आ रही थी लेकिन अब एज 22 है, बेसिक सैलरी 0 आ रही थी लेकिन अब ये आ रही, क्यों, क्योंकि आपने क्या कॉल किया, कंस्ट्रक्टर। और सर ऐसा ऐसा देखो, इस कंस्ट्रक्टर के आप सामने देखो कोई आर्गुमेंट नहीं है। जब कंस्ट्रक्टर के सामने कोई आर्गुमेंट नहीं होती है सर, तो क्या होता है ना सर, कंस्ट्रक्टर के टाइप होते हैं सर, कंस्ट्रक्टर के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहला जो कंस्ट्रक्टर होता है, पहला है डिफॉल्ट 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 कंस्ट्रक्टर सर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो सेकंड है वो सर, वो कहलाता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं होती सर, जिसमें कोई आर्गुमेंट्स नहीं होती है, ऐसा पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा था, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा सर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब सर मैंने बताया कंस्ट्रक्टर जब आपने बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते समय ही क्या हो गई, वैल्यू क्या हो गई, इनिशियलाइज हो गई। तो सर अब मैं वापस आता हूं मेरे टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे हम चल रहे थे। अगर आपको याद होगा तो मेरा क्वेश्चन चल रहा था कि व्हाई वी यूज द कंस्ट्रक्टर। तो मुझे लगता है, होप सो, आपको उम्मीद है कि आंसर मिल गया है कि भाई कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड फॉर इनिशियलाइजेशन पर्पस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर देखिए, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो अगर हमने कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी नल है, 0 इस तरह से सेट हो जाती है। हम चाहते हैं इनिशियली जैसी ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बनते बराबर कुछ तो भी उस ऑब्जेक्ट में डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाए, सेट हो जाए। ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है कंस्ट्रक्टर। सर जिस तरह से जेरोक्स मशीन वाले, पहले पुरानी जो मशीन होती थी ना सर, उसमें काफी कुछ तिकड़म करने पड़ते थे, लेकिन अब की जेरोक्स मशीन पता है कैसी आ गई, आपको कुछ नहीं करना सर, बस बटन स्टार्ट करो, स्कैन करो और शुरू।
लेकिन सर मुझे बताइए, जब आप बटन को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के पीछे भी तो कई सारे बैकग्राउंड प्रोसेस होते हैं कि भाई ये चीजें हो जाए, ये चीजें स्टार्ट करते हैं बराबर, मेरी जेरोक्स मशीन में इतनी चीजें इनिशियलाइज हो जाए, उसके बाद मैं प्रिंट देना शुरू करूं। कोई भी चीज जब ऐसी कोई डिमांड आती है कि भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट होते बराबर एटलीस्ट इतनी चीजें क्या होनी चाहिए, इनिशियलाइज होनी चाहिए, तो ऐसे केस में वो कहलाता है, ऐसी चीजों को हम किसके अंदर रखते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर रखते हैं। किसके अंदर रखते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने कभी इंटरव्यू में पूछा कि व्हाई वी यूज द कंस्ट्रक्टर, so constructor are used for the initialization purpose. What is the purpose of initialization? तो सर इनिशियलाइजेशन का पर्पस ये होता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है। हम चाहते हैं वो वैल्यू ना सेट हो जो वो करता है, हम चाहते हैं हमारी जो डिमांड है वो वैल्यू क्या कर दे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते बराबर सेट हो जाए। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ऐसे केस में ऐसी वैल्यू हम किस में पुट कर देते हैं, कंस्ट्रक्टर में पुट कर देते हैं, और जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है उसी वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, और कॉल होने के बाद क्या होती है, वो वैल्यू क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। दैट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। भाग्यश्री, दीपाली, निकिता, प्रणय, सिमी, व्हाई वी यूज द कंस्ट्रक्टर समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो सर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये पता होना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो कंस्ट्रक्टर आर यूज फॉर द इनिशियलाइजेशन पर्पस। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन व्हाई वी यूज द कंस्ट्रक्टर ये मैंने आपको भी बताया विद एग्जांपल के साथ। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज किया जाता है। और ये जो कंस्ट्रक्टर आप देख रहे हो सर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, इसलिए ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सर इसी को मैं कॉपी करता हूं सर, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मैं जाता हूं, मैं न्यू बनाता हूं, कंट्रोल बी, और डेमो 9 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेमो 10 लिख देता हूँ। और इसके बाद मैं जाता हूं और इसमें देखो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है सर, एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्रिंट कर रहा है। मैं क्या करता हूं, जाता हूं, अब एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मैं जाता हूं और यहाँ पे E1 की जगह मैं लिख देता हूं E2 लिख देता हूं, और यहाँ पास कर देता हूं, सपोज की बात है बंटी, बंटी की एज और बंटी की बेसिक सैलरी, बंटी की बेसिक सैलरी 1200 दे देता हूं। अब देखो सर, इसके लिए जब राइट हैंड साइड चलेगा तो आपने कौन से कंस्ट्रक्टर की डिमांड की सर, आपने डिफॉल्ट, तो ये डिफॉल्ट ये वाला कॉल होगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है इसके लिए क्योंकि जीरो आर्गुमेंट है। लेकिन जो सेकंड के लिए आपने सर पैरामीटर दे दिया, तो ये जो जब ऑब्जेक्ट बनेगा उसी वक्त ये भी कंस्ट्रक्टर की डिमांड करेगा। और कौन से कंस्ट्रक्टर की डिमांड करेगा, पैरामीटर। कितने पैरामीटर, 3, जिसमें पहली आर्गुमेंट स्ट्रिंग है, सेकंड आर्गुमेंट इंटीजर है, सेकंड आर्गुमेंट डबल, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जाते हैं इसको सेव करते हैं और बोल देते हैं डेमो 10 डॉट जावा, डेमो 10 डॉट जावा, सेव करता हूं। सेव करने के बाद मैं जाता हूं जावा सी डेमो 10 डॉट जावा। सर मैं कंपाइल करता हूं, सर मैं जैसे ही कंपाइल करूंगा ना सर और इंटर करूंगा, एरर आ जाएगा सर। पता है क्यों एरर, ये सेकंड वाले के लिए आ रहा है, ये सेकंड वाले के लिए क्यों सर? सर आपने इसके लिए तो कंस्ट्रक्टर बना दिया, लेकिन आपने इसके लिए कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो सर मैं जाता हूं यहां से, या मैं यहां पे जाता हूं, फिर से एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूं सर, और उसमें 3 आर्गुमेंट पास कर देता हूं, स्ट्रिंग नेम, इंट एज, और डबल में BS लिख देता हूं सर, बेसिक सैलरी। ऐसे 3 आर्गुमेंट आ जाएगी सर। तो मैं बोल देता हूं नेम इज इक्वल टू N, और उसके बाद एज इज इक्वल टू A, और उसके बाद बेसिक सैलरी इक्वल्स टू BS, बेसिक सैलरी इक्वल्स टू BS, इस तरह से मैं लिख देता हूं सर। तो अब क्या होगा, ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें आर्गुमेंट है तो ये कहलाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें कंस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट हो वो कहलाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो सर ये हो गया पैरामीटर। अब क्या होगा, इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट वाला, राजू वाला। इसके लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज वाला। ये पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर क्या होगा,
कॉल होगा। तो देखो सर, जब मैं जाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखता हूँ तो एक प्रिंट होगा, और उसके बाद मैं जाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन E2, मैं सेकंड वाला प्रिंट करवाता हूँ। ओके, अब मैं कितने कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा रहा हूँ? 2 कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा रहा हूँ सर, करेक्ट है। एग्जाम्पल कौन सा चल रहा है मेरा? 10। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ इसको सेव करता हूँ। सर जब मैंने सेव कर लिया तो अब इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा डिफॉल्ट, और इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा पैरामीटराइज, ये वाला। तो सर मैं बता दूं, जैसे ही बंटी पास होगा एन में आएगा, एन लोकल है याद रखना, एज 23, ए लोकल है, 1200, बीएस लोकल है सर। ये एन की वैल्यू एन में एन की वैल्यू एन में, एन मतलब लोकल है, एन मतलब लोकल है, नेम मतलब ये वाला इंस्टेंस है सर, ये वाला क्या है? इंस्टेंस है सर। ए मतलब ये लोकल वेरिएबल है, लेकिन एज मतलब ये वाला वेरिएबल कहलाएगा सर। ओके, तो इस तरह से होगा। और बेसिक बीएस मतलब लोकल है, बेसिक यहाँ की बात करेगा सर। अब जाएंगे तो देखिए, अब कंस्ट्रक्टर को हम फिर से कॉल करते हैं, कंपाइलेशन होगा। एरर क्या आ गया सर? रिटर्न टाइप, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई ना, इसलिए वो मेथड समझ लिया सर। देखो उसने एरर क्या दिया, एरर ये दिया कि इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड। उसको लगता है ये मेथड है कोई, एक्चुअली मेथड नहीं है, एम्प्लॉय। तो अब ठीक लिखा हमने। ओके, अब हम जाते हैं, कंपाइल करते हैं और इंटरप्रेट जावा डेमो 10। तो देखो सर क्या होगा, जब ये प्रोसेस होगा तो E1 के लिए राजू वाला आएगा, E2 के लिए क्या आएगा? E2 के लिए आप बंटी वाला आएगा। तो पहले आएगा राजू, फिर आएगा बंटी। तो देखो मैं इंटर करता हूं, देखो पहले राजू प्रिंट कर दिया टू स्ट्रिंग ने, और क्या प्रिंट कर दिया? फिर बंटी प्रिंट कर दिया सर। तो इस तरह से ये कहलाता है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो सर मैं ये बताना चाहता हूं, व्हेन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, और व्हेन वी आर रिटर्न, when we are written more than one constructor, when we are written more than one constructor within a single class, so that particular concept is called, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है। क्यों कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग? एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ये कंस्ट्रक्टर है, एक ये, 2 कंस्ट्रक्टर हो गए, तो ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो सर मैं देखो बहुत सारी चीजें मैंने बताया आपको, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर बताया, व्हाई वी यूज द कंस्ट्रक्टर बताया, फिर मैंने बताया सिंपल कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फिर मैंने बोला इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है इसलिए डिफॉल्ट होगा, इसमें आर्गुमेंट है इसलिए पैरामीटराइज होगा। हमने दोनों रन किया, उसके बाद बताया कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, मतलब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर अगर वो कहलाएगा तो वो कहलाएगा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है सर। यहां तक क्लियर है सिमी, भाग्यश्री? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। दीपाली, निकिता? Yes, sir. ओके फाइन, आज के लिए मैं इतना ही लेता हूं, और